हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो आप सब। स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर आरती स्टिच फैशन। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि हम हाउस वाइफ से बिजनेस वूमेन कैसे बने। तो गाइज़, मैं यहाँ पर बाजू की डिज़ाइन बना रही हूँ। तो बाजू की डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने जो पाइपिंग वाली डोरी बनाते हैं तो वो डोरी बना ली है। और पहले हमने जो छोटी छोटी सी डोरी लगाई हुई हैं और इससे मैंने बड़ी ली हुई हैं। तो पहले छोटी लगाई, उसके ऊपर से मैं बड़ी लगा रही हूँ। तो आपको इस तरह से अगर डिज़ाइन बनानी है तो जगह बीच में गैप करके रखनी है, जैसे हम ये डोरियाँ जो लगाते हैं इसके लिए। ओके, तो इस तरह से हम लगाएंगे और जो हम बाजू का डिज़ाइन है वो कंटिन्यू बनाएंगे। और अब हम आपसे शेयर करना चाहेंगे अपने टॉपिक पर। तो मैं हूँ आपकी दोस्त आरती स्टिच फैशन में आपका स्वागत है। तो आप कैसी हो, आप हमें कमेंट करके बताओ। और मुझे उम्मीद है कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। क्या आप भी हाउस वाइफ हैं और हमारी तरह आप भी घर पर ही सिलाई करती हैं, तो आप हमारे पास कमेंट करें। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा है और हाउस वाइफ के लिए ही है। तो देखो गाइस के जैसे हाउस वाइफ घर पे काम करती हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा भी ध्यान लगाना पड़ता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। तो सबसे पहले खुद को चैलेंज करो। तो जब हम खुद को चैलेंज करते हैं ना, तब हम अपना बेस्ट जो है बाहर लाते हैं। तो चैलेंज करने से हमें हेल्प भी मिलती है और अच्छा करने से हमें मोटिवेट भी होते हैं। जब सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तब अपने आप को और ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस और फेयरलेस महसूस करते हैं। जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तब हम उन चीज़ों के लिए दुखी भी नहीं रहते हैं कि जो चीज़ उनके पास है वो हमारे पास नहीं है। ओके, क्योंकि सक्सेसफुल बनने के लिए प्लान करने चाहिए। अब जैसे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करेंगे, तो हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। और सक्सेसफुल की जो वुमेन की यही पहचान होती है कि वह अपने काम से भटकती नहीं है कभी भी। ओके, तो फोकस जो है अपने काम पर पूरा रखो। तो जो बेकार की चीज़ें हैं ना उनसे दूर रहो। अपने कामों की प्रायोरिटी भी तय करके रखो। जैसे आपको जो भी इम्पोर्टेंट है तो वो पहले काम करो। अपने काम को अपने हिसाब से दिन को सेट करो कि हमें अपना काम कौन से समय पर कैसे करना है। तो आपको अगर जैसे अपना काम सेट करना है तो आपको एक लिस्ट बना लेनी है। आपने अपनी जैसे लिस्ट बना के रखो कि हमें कैसे अपना ये वाला कितने समय पे काम करना है और इतने समय पे हमें क्या करना है। तो अपने लिए भी कभी कभी ना थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो हमें सक्सेसफुल होने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए ना पहले ही सोच के रखना है कि मुझे आज ये काम करना है और हमें यहाँ जाना है और उनसे मिलके मतलब बात करनी है। तो उस चीज़ के लिए आपको समय निकालना होता है। और ये छोटे मोटे जो काम होते हैं वो तो हमें करने ही होते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए तो हमें इसी तरह से थोड़ा मतलब वो करना पड़ता है फोकस कि हमें कल क्या करना है और आज हमें क्या करना चाहिए। तो धीरे धीरे जब हम फोकस करते हैं तो हम कदम भी उसी तरह से रखते हैं। तो अब जैसे मैंने आपसे बात की है कि कदम हम जैसे रखते हैं, तो जैसे अब आज हम सोचते हैं कि हमने आज ये काम किया, कल वो किया, तो हमें इस तरह से हिम्मत भी मिलती है। और जितनी ज़्यादा जानकारी आप निकालने की कोशिश करोगे उतना ही आपको और ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस होगा। तो जो बिजनेसमैन होते हैं तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास होता है और कॉन्फिडेंस भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइस, सक्सेसफुल बनने के लिए हमें अपनी हैबिट भी बदलनी पड़ती है। तो सक्सेसफुल अगर बनना है तो सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाओगे और अपने घर के सारे काम निपटा लोगे तो वो एक अलग काम हो जाता है कि आपको जो फोकस है काम पर वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें समय दे लोगे। जब आप समय दोगे तो आप और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। तो आप जैसे किसी भी बिजनेस को कर रहे हैं तो हर प्रकार के बिजनेस में क्लाइंटों की आवश्यकता होती है। हमारे जो रेगुलर क्लाइंट हैं उनसे हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए।
उसके लिए हमें समय समय पर कॉल करनी चाहिए और व्हाट्सएप से हमें बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो इससे हमारे जो पुराने कस्टमर होते हैं तो वो हमसे जुड़े रहते हैं, और जो न्यू कस्टमर उनसे भी हमें अच्छे से व्यवहार करना ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी हमें अपना रेगुलर कस्टमर बनाना होता है। तो इन सब बातों को फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारा काम भी बहुत अच्छे से चलता है। तो जितना हो सके आपसे तो आप अच्छे से अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें। तो हमें काम पर फोकस कैसे करना है, तो जैसे अब हम सिलाई करते हैं तो हम सिलाई के साथ साथ अपना एक्स्ट्रा भी इनकम करने का कोशिश करते हैं। तो गाइज़, हर रोज़ सुबह सूरज की पहली किरण हम सबके जीवन में नया सवेरा लेकर आती है, इसलिए हमें अपने अंदर सुधार करना है, वह सुबह से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा बाजू का डिज़ाइन भी बन कर के तैयार हो गया है, और आज मैंने और भी ड्रेस बनाई हैं, वो भी आपको मैं अभी दिखाने वाली हूँ। तो इस डिज़ाइन का मैंने कितना प्राइस लिया था, केवल इस डिज़ाइन का मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसका मैंने चार्ज लिया था 100 रुपये। तो गाइस, डिज़ाइन आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और गाइस, ये हमने ड्रेस बनाई है, और तो ये ड्रेस मैंने कस्टमर की तैयार की है, वो आज ही की है। तो आज मैंने इतने कपड़े तैयार किए हैं। तो गाइस, ये ड्रेस आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके बताएं। तो इसमें मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लगाया था, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो फैब्रिक था वो भी 1.5 मीटर था, तो इसमें मैंने ये तैयार की है। तो ये कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पीछे का जो फैब्रिक है वो प्लेन है, और फ्रंट का है वो इस तरह से वर्क में है। तो ये मैंने बनाया आज ब्लाउज़। तो इस ब्लाउज़ को आप बताओ कि आपको ये ब्लाउज़ कैसा लगा है। तो ये भी मैंने आज ही सिल करके तैयार किया है फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने जो पट्टी भी लगाई हुई है 1.5 इंच की लगाई हैं, और जो पट्टी है मैंने लेस से तैयार की है, और पीछे हुक वाला ब्लाउज इस तरह से बना रखा है। तो इन पट्टियों में लेस 1.5 मीटर लग गई है। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।